क्वेश्चन है आपके सामने है, जैसा कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ x की पावर 5 इज डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 9। अगर x पावर 5 को x स्क्वायर माइनस 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा। इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है कि अगर मैं x की पावर 9 से x की पावर 5 को डिवाइड करूं तो ये मेथड नंबर 1 होगा, जो कि बेसिक मेथड है। मतलब आप छोटी भी क्लास में मतलब इसको सीख के आए होंगे। जब भी आप किसी वेरिएबल को वेरिएबल में डिवाइड करते हो तो एक चीज का हरदम याद रखना कि वेरिएबल की पावर जो होती है, वेरिएबल की पावर को हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख के तब उसको अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी है x की पावर 2 है, उसके बाद 9 है, मतलब x की मैक्सिमम पावर जो 2 है उसके बाद कोई पावर नहीं है, मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले से है। और यहाँ पर जो अंदर जिसमें डिवाइड करते हो इसकी भी पावर जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। अब जब भी डिवाइड करेंगे तो वेरिएबल से डिवाइड करने का जो नियम होता है वो क्या होता है, पहला नंबर आप लोगे, जिससे डिवाइड कर रहे हो इसका पहला नंबर, जिसमें डिवाइड कर रहे हो इसका भी पहला टर्म, आप इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड करोगे। तो जब x की पावर 5 को x स्क्वायर से आप डिवाइड करोगे तो आप जानते हो कि अगर दोनों का बेस सेम है तो डिवाइड में क्या होती है, पावर माइनस होती है। तो ये आ जाएगा x की पावर 3। तो कितने टाइम्स जाएगा, x की पावर 3 टाइम्स। ठीक है, इसको मैं बिगाड़ देता हूं। फिर जब यहां पे जो नंबर आ जाएगा इस नंबर को इस पूरे नंबर से, इस पूरे डिवाइजर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। तो x की पावर 3 का जब x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा x की पावर 5 माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा माइनस 9 का x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9x क्यूब। जैसा कि नॉर्मल डिवीजन में आप लोग क्या करते हो, नीचे फिर से माइनस करते हो। अब वेरिएबल में माइनस कैसे करते हैं, माइनस करने पे आप जानते हो कि मतलब वेरिएबल हो चाहे नंबर हो उसके साइन चेंज होते हैं। यहाँ पे x की पावर 5 प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का। अब x की पावर 5 ये प्लस का है और ये माइनस का, ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल आउट। बचेगा आपके पास प्लस का 9x क्यूब। तो अभी आप देखें तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर 3 है और यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 है, मतलब यहाँ अभी भी मतलब पावर बड़ी है, तो अभी भी डिवाइड हो जाएगा। अब इस पूरे नंबर को x स्क्वायर से अगर डिवाइड करोगे तो 9x क्यूब को x स्क्वायर से डिवाइड करने पे आएगा 9x। तो इस बार जो आपका जाएगा वो जाएगा कितनी बार, प्लस का 9x। और जो नंबर वहां पे आता है इस पूरे नंबर का इस पूरे डिवाइजर के साथ में मल्टीप्लाई करोगे। अब 9x का जब x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 9x क्यूब, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होता है माइनस, 9 9 जा होगा 81x। फिर से जब माइनस करेंगे इसको तो 9x क्यूब का साइन चेंज होगा, माइनस का हो जाएगा, 81x का साइन प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 9x क्यूब प्लस का है और ये माइनस का, ये क्या होंगे, कैंसिल आउट। तो बचेगा क्या मेरे पास, 81x। अब आप यहाँ पे देख लो वेरिएबल की पावर जो है 1 आ गई और यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है, 2 है। तो अब चूंकि ये वेरिएबल इस वेरिएबल से बड़ा हो गया है, अब जब ये नंबर बड़ा होगा और ये नंबर छोटा होगा तो आगे डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब जो हमारा रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, 81x। तो मैं लिख सकता हूं therefore रिमाइंडर इक्वल्स टू 81x। तो ये बेसिक मेथड है जो कि एक तरीका है, और 9th के हिसाब से या 10th के हिसाब से एक दूसरा मेथड है जो कि पॉलिनोमियल के जो रिमाइंडर थ्योरम है उसके हिसाब से करेंगे। तो वो मैं कल आपको सेकंड वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए बाय, गुड डे।